आई होप आप सभी ने रिसेंटली अपना JIB एग्ज़ाम क्लियर किया होगा एंड विशिंग यू कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। आगे हमें CAIB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और इससे रिलेटेड आपके दिमाग में काफ़ी सवाल आ रहे होंगे कि सर हमें क्या अगले ही साइकिल में CAIB एग्ज़ाम दे देना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स हम टारगेट करें, ये फिफ्थ इलेक्टिव पेपर क्या है, कैसे इस सारे पेपर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और CIB एग्जाम की अगर आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs, जिनका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो आई होप आप सभी ने रिसेंटली JIB एग्जाम क्लियर कर लिया है, कोई एक सब्जेक्ट या चारों सब्जेक्ट एक साथ इस तरीके से आप ये पेपर को जो है क्लियर कर चुके हैं। अगर आपके मन में अभी भी डाउट है, आपको लग रहा है कि वेदर आई हैव क्लियर्ड इट और नॉट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा विच इज़ अ JIB कैलकुलेटर। तो वो कैलकुलेटर पे क्लिक करके अपने मार्क्स एंटर करके आप चेक कर सकते हैं वेदर ऑल द 4 पेपर्स आपके क्लियर हुए हैं या नहीं, या फिर क्या है। और अगर किसी ने अपना जो JIB रिजल्ट है या फिर जो मार्क्स है वो देखे नहीं है, यू कैन वेट फॉर द प्रोविजनल स्कोर टू कम आउट। ठीक है, तो प्रोविजनल स्कोर वेबसाइट पे आ जाता है। 3 कंपोनेंट्स के तो आ चुके हैं, बट फोर्थ जो RBWM है ये कुछ दिन में आ जाएगा, तो यू कैन चेक फ्रॉम द वेबसाइट। ठीक है, तो आगे जिन्होंने कर लिया और आपको पता है कि हाँ अब मुझे CIB की प्रिपरेशन करनी है, तो आगे के जो 6 मंथ्स है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं CIB एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड। सो हाउ टू गो अबाउट दिस पर्टिकुलर 6 मंथ्स, व्हाट इज दिस CIB एग्जाम ऑल अबाउट, ये 5 पेपर्स क्या है, ये सारा कुछ हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सर एम आई रियली एलिजिबल कि मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकूं। तो सबसे पहले आपको एक मेंबर बैंक जो है उसका वहाँ पर काम कर रहे होने चाहिए, एंड यू शुड बी अ मेंबर ऑफ द IIBF, यानी कि यू शुड बी वर्किंग इन अ प्रॉपर बैंक विच इज़ अ मेंबर ऑफ द IIBF। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसका आपने JIB एग्जाम रिसेंटली दिया हुआ है। सेकेंड थिंग इज यू शुड हैव क्वालिफाइड द JIB एग्जाम। ठीक है, JIB एग्जाम क्वालिफाइड बैंक के मेंबर, ये दो मेन क्राइटेरिया है, विच मीन्स कि अगर किसी ने DBF क्वालिफाई किया है और वो बैंक में प्रेजेंटली काम नहीं कर रहे हैं, दे कैन नॉट गिव द CAIB एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये याद रखेगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो IIBF एज एलिजिबल रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो वो भी इस पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हैं। तो यू कैन जस्ट सी वेदर यू हैव द मेंबरशिप और नॉट, एंड मेंबरशिप है तो यू कैन गो फॉर गिविंग द CAIB एग्जामिनेशन। और साथ में आपको 5 अटेम्प्ट, जैसा आपने JIB एग्जाम दिया है वैसे ही 5 अटेम्प्ट एंड 3 ईयर्स का कंसेक्यूटिव टाइम जो है मिल जाता है टू क्लियर एनी ऑफ दीज 3 ईयर्स में। आपको 6 इन टोटल अटेम्प्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बिकॉज ईयरली बेसिस पे 2 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं दिस एग्जाम। ये 6 अटेम्प्ट में से एनी 5 में आप अगर ये पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, पांचों पेपर क्लियर कर लेते हैं, देन यू आर डिक्लेयर्ड क्लियरिंग द CIB एग्जाम। वरना तो आपको सारे पांचों जो पेपर्स है फिर से देने पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो इसमें एज आई एम टेलिंग यू कि 4 आपके कंपलसरी कंपोनेंट से कंपलसरी पेपर्स है जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, कंपलसरी पेपर्स एडवांस बैंक मैनेजमेंट पहला हो गया, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, देन एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ABFM, एंड फोर्थ वन इज द BRBL। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉस। तो ये 4 पेपर्स आपके कंपलसरी हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ फिफ्थ पेपर विच इज कॉल्ड द इलेक्टिव। मैं आपको वो सब्जेक्ट्स भी दिखा दूंगा। तो इलेक्टिव जो हमारा पेपर है, ये इसमें इलेक्टिव क्यों कहा गया है, क्या ये ऑप्शनल है, देना ज़रूरी है क्या? फिफ्थ पेपर देना ज़रूरी है, बट यू हैव एन ऑप्शन ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, इनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं जिसको आप देंगे एज अ इलेक्टिव। तो यहाँ पर रूरल बैंकिंग है, then we have human resource management, we have IT in information technology in banking, then central banking है, एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये 5 आपके सब्जेक्ट्स है, तो इनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं टू बी गिविंग ये इलेक्टिव एग्जाम देने के लिए, कोई एक आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। सो दीज आर द 5 पेपर्स। अच्छा, पांचों पेपर्स 100 मार्क्स फॉर 100 क्वेश्चंस एंड 2 आवर्स का ड्यूरेशन, द सेम पैटर्न एज इन द JIB एग्जाम, बट वहाँ पर आपको हाफ मार्क
1 मार्क एंड 2 मार्क के क्वेश्चंस देखने को मिलते थे जेआईबी में, बट यहाँ पर आपको ओनली 1 मार्क के क्वेश्चंस मोस्टली देखने को मिलेंगे। एंड कई बार केस स्टडीज, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट केस स्टडीज अगर आए हैं तो 1 मार्क के 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे लिंक्ड होंगे एक दूसरे के साथ, एंड इन टोटल दे मेक आउट टू बी 5 मार्क्स, इस तरीके से। तो ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क, ये चीज़ तो कंफर्म है। तो ये 5 जो पेपर्स आपको देने हैं, 4 कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं। 5वें में आपको चॉइस है कि कौन सा पेपर देंगे, सेलेक्टिव, बट यू हैव टू गिव। अब पास कैसे होंगे, अगर आप हाफ इसमें जो है पहले बार एक ही बार में 5 पेपर अगर क्लियर करना चाहते हैं, द क्राइटेरिया इज सेम, 45 मार्क्स एटलीस्ट ईच पेपर में, एंड टोटल में 250, यानी कि हाफ मार्क्स आपको लाने होंगे। ठीक है, अगर ये डिफरेंट एग्जाम्स में आप डिफरेंट साइकिल्स में आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो मिनिमम 50 मार्क्स यू हैव टू गेट। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड अदर क्राइटेरिया सेम एज जेआईबी एग्जाम ओनली। व्हाट इज द नीड, व्हाट आर द बेनिफिट्स? फाइनेंशियल ग्रोथ, आपको सैलरी में इंक्रीमेंट, अलाउंस, इंक्रीज इन पेंशन, ये सब पर्सनल ग्रोथ आपका हो रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली ये काफ़ी, मैंने बहुत सारे बैंकर्स से बात की, सो दे हैव सेड कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया बन जाता है आगे जाकर करियर ग्रोथ के लिए। ठीक है, बिकॉज दे कंसिडर, एक एक छोटा छोटा पॉइंट कंसिडर होता है आपके जो प्रमोशन है उस टाइम पे। तो सीआईबी क्लियर्ड है तो बहुत ही बेटर रहेगा। एंड एडिशनल बेनिफिट्स आपको जॉब सिक्योरिटी, और जैसे आप सीआईबी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द पीपल इन द बैंक ऑल्सो नो कि आप इंटरेस्टेड हैं, एंड दे विल बी प्रमोटिंग यू फर्दर एंड गिविंग यू मोर एंड मोर थिंग्स। आपका नॉलेज एंड स्किल एनहांस तो वैसे हो ही रहा है, बिकॉज सीआईबी इज़ वेरी टेक्निकल, ऐसे नहीं है जेआईबी जैसा नहीं है, लेवल हाई है। तो yes, it is technical, तो you are getting the benefit of this knowledge and skill enhancement बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में। स्पेसिफिकेशन भी कुछ कंपोनेंट्स में आपका हो जा रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो सर हमारे लिए है ये इंक्रीमेंट, तो इसके बारे में मेन बात करो तो इंक्रीमेंट आपको 2 इंक्रीमेंट मिल रहे हैं सैलरी के, अगर क्लरिकल ग्रेड के हैं। एंड ऑफिसर ग्रेड के पहला 1 इंक्रीमेंट था, अभी ये भी जो है 2 इंक्रीमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं आफ्टर यू हैव क्लियर द CAIIB एग्जाम। ठीक है, प्रमोशन में भी गुड वेटेज है, टेक्निकल नॉलेज आपका बढ़ रहा है, एंड वेरियस अदर जो है डिसीजन मेकिंग इन विद डिफरेंट फील्ड्स, इसमें आपको हेल्प करेगा, बिकॉज ये बहुत ही टेक्निकल कंपोनेंट्स है, लाइक ट्रेजरी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, बैलेंस शीट मैनेजमेंट वगैरह, ये सब में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। ठीक है, टेक्निकलिटी जो इस सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स की है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन मेकिंग प्रॉपर डिसीजंस। अब कैप के पेपर्स मैंने आपको बता दिए, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ मार्क्स, ड्यूरेशन, एंड यहाँ 4 कंपलसरी पेपर्स एंड 1 इलेक्टिव। ठीक है, तो वो उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो नंबर ऑफ पेपर्स आर दीज, कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, पैटर्न क्या है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चंस 100 है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आप ये दे सकते हैं, 100 पर पेपर जो है ये मार्क्स एंड 2 आवर्स का ड्यूरेशन, एज आई टोल्ड यू। द मोड इज ऑनलाइन, एंड नेचर एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चंस है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, देन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऑल्सो देर आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में सभी तरह के। ठीक है, तो डीपर अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। एंड फर्स्ट पेपर इज एडवांस बैंक मैनेजमेंट, इसमें अगर हम देखें 4 मॉड्यूल्स जो हैं, स्टैटिस्टिक्स पहला है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो स्टैटिस्टिक्स जो पहला है टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, मैथ्स यहाँ पर है, तो थोड़ा सा आपको अगर मैथ्स में झुकाव नहीं है तो यू हैव टू वर्क अ लिटिल हार्ड ऑन दिस ABM का पहला मॉड्यूल। ठीक है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, यू हैव टू गो थ्रू दैट। तो मॉड्यूल A इज इंपॉर्टेंट, एंड देन C से थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कम्प्लीटली थियोरी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड ये दोनों मिक्स ऑफ थियोरी एज वेल एज आपका जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस दोनों ही है। मॉड्यूल D कंप्लायंस इन बैंक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नो BFM अगर हम देखें, ये एक थोड़ा क्या काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है, बट एक्चुअली इफ़ यू गो डीप थोड़ा सा जो है पढ़ के आप कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर मॉड्यूल A एंड B BFM में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि चारों मॉड्यूल के टॉपिक्स सब अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, बिकॉज BFM में मोस्टली क्वेश्चंस बियॉन्ड द बुक ही आते हैं। तो इंटरनेशनल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, चैप्टर्स भी इसमें हैवी है थोड़े, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। मॉड्यूल C ट्रेजरी मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, ये दोनों जो है ये दोनों अच्छे से करने पे ये दोनों इजीली हो जाता है, तो यू कैन जस्ट गो फॉर प्लानिंग आउट और इन दीज थिंग्स। ठीक है, तो ऐसे आपका BFM है। नो मूविंग टू एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसमें मॉड्यूल A यू कैन सी
ए एंड डी आर मोस्टली थियोरी पार्ट्स, ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस। सो इट इज़ सजेस्टेड कि बी एंड सी वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, थियोरी एंड न्यूमेरिकल्स का मिक्स है इसमें। यू कैन गो फॉर एनी वन ऑफ ए और डी इफ़ यू आर गोइंग प्रिपेयरिंग बी एंड सी, या फिर आप सिर्फ थियोरी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ए एंड डी प्रिपेयर करिए, एंड बी या सी में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसे 3 मॉड्यूल करना भी टाइम कम है तो इट इज़ फाइन, बट कैब में आई वुड से सारे जो कंपोनेंट्स है सबका ईच एंड एवरी मॉड्यूल इफ़ यू आर डूइंग दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। अच्छे से पढ़िए, डीपली पढ़िए, बिकॉज बुक के बियॉन्ड क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं, तो यू शुड गो डीप, ठीक है। अब मॉड्यूल बी इज एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सी इज वैल्यूएशंस, मर्जर, एक्विजिशन, ये है मॉड्यूल डी इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन। सो इस तरीके से BRBL इज मोस्टली डूएबल बट लेंदी है, ठीक है, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, सब चैप्टर्स इसमें, सब पार्ट्स ये सब है। तो मॉड्यूल ए रेगुलेशन कंप्लायंस, मॉड्यूल बी इंपॉर्टेंट एक्ट्स, लॉस एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, ये है बी। मॉड्यूल सी में आपका इंपॉर्टेंट एक्ट्स लॉस, उसका पार्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इफ़ यू सी मॉड्यूल सी एंड डी आर मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड ज़्यादा आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट आई वुड से पूरा ही प्रिपेयर करके जाइए। BRBL थोड़ा बुक के बेसिस पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो डूएबल होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। अब चैप्टर्स के डिविजन्स अगर हम देखें तो ABM में 32, BFM में 31, ABFM में 25 एंड BRBL 34 है ऑल दो, बट इसमें सब चैप्टर्स भी हैं, सब पार्ट्स होते हैं, काफ़ी चैप्टर्स में सब पार्ट्स है, 7-7, 8-8 सब पार्ट्स या सब चैप्टर्स इसमें होते हैं, तो थोड़ा सा BRBL लेंदी हो जाता है। अब एक एक कॉम्पोनेंट का प्रिपरेशन कैसे करना है, जैसे मैंने ABM का बताया, A&C थोड़े इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, सोर्सेज आपके बुक ही होगा, एंड RBI के सर्कुलर से आपको चीज़ों को मॉडिफाई भी करना है, एंड वेरियस अदर करंट जो रेगुलेशन है, रूल्स है, उसमें वेरिएशन करके हम ये चेंजेस कर सकते हैं। नाउ ईच मॉड्यूल में कौन से ऐसे चैप्टर्स है विच यू शुड फोकस बेसिकली, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। मॉड्यूल ए में इफ़ यू सी 3, 4 एंड 6, ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। एंड ये 3 जो चैप्टर्स हैं इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यू कैन सी ऑल द टॉपिक्स ओवर हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो फॉर 11, 12, 13 इन मॉड्यूल बी, एंड नेगोशिएशन वाला जो पार्ट है मॉड्यूल बी में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट सी मॉड्यूल में 18, 19 एंड 23 ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। डी मॉड्यूल में 27, 30 एंड 31, ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आपको बता दिए, सो दैट यू फोकस ऑन दीज चैप्टर्स वाइल प्रिपेयरिंग। इसके अलावा BFM की बात करें तो थोड़ा सा डीप जाना होगा, बिकॉज आउट ऑफ द बुक भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं। RBI सर्कुलर्स करना है, बुक के थ्रू प्रिपेयर करना है आपको, दैट इज द बेसिक सोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक के जो इंटरनल सर्कुलर्स है वो आपको हेल्प करते हैं प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करने के लिए, एंड यूट्यूब वीडियोस वगैरह माइट बी हेल्पिंग यू। बट इसके साथ आई वुड से ये काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आप डीप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। बुक हमारा सोर्स तो है, बट बुक से प्रिपेयर करना आई डोंट थिंक, पर्सनल मेरा एक ओपिनियन है कि बुक से खुद से प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो if somebody is explaining you all of these concepts in a easy and lucid manner, that would be the best thing. So go for a course, although थोड़ा सा जो है खर्च करना पड़ेगा हमें, but please go for a course. So we are providing the master course of all these 4 compulsory components, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोट आपका मास्टर कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू वो चैप्टर्स जो है सारा पूरा सिलेबस कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया गया है। एंड ये शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ साथ यू आर ऑल्सो गेटिंग MCQs ऑफ ईच चैप्टर, नोट्स एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस के थ्रू रिवीजन भी कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बताऊँ आपको, अब मॉड्यूल्स का मैंने बता दिया है, मॉड्यूल A एंड B टॉपिक्स आर फ्रॉम 1 to 7। येस, मॉड्यूल ए से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। 1 to 7 ये जो चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो फॉर दिस रिस्क मैनेजमेंट सेकंड जो मॉड्यूल बी है, इसमें 13, 14, 15, 16 एंड 18 ये 13 चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो ये बाकी के जो चैप्टर्स है वो बहुत आराम से आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, बिकॉज इसमें आपको बेसिक्स ऑफ रिस्क भी हैं एंड एडवांस लेवल के कैसे कैपिटल कैलकुलेशंस वगैरह करने हैं जो आगे के चैप्टर्स में डीप में दिया हुआ है, उसके भी बेसिक्स दिए हुए हैं। तो अच्छे से 13 चैप्टर कर लिया तो आगे पीछे का पूरा मॉड्यूल बी जो है अच्छे से आपका हो जाता है। अब मॉड्यूल सी इज़ 20, 22, 23 ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं यहाँ भी रिस्क मैनेजमेंट का लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन मॉड्यूल बी अगेन। अब मॉड्यूल डी में 26, 28,
30, 31, दीज आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एंड ये सारे मॉड्यूल्स में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, सिंगल आंसर, मल्टीपल आंसर, केस स्टडी सब कुछ बनने के चांसेस हैं। तो दैट इज़ वाई ये BFM थोड़ा सा जो है मुश्किल साइड पे रहता है। ABFM बुक में चैप्टर्स कम है बट थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो और इजी होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ डूएबल, नथिंग टू वरी। ठीक है, हमने JIB कर लिया तो CIB भी हम कर लेंगे। तो यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। अब इसमें मॉड्यूल ए इज टोटली थियोरी एंड यहाँ पर इफ़ यू सी डी मॉड्यूल से काफ़ी B एंड C एंड B या C दोनों में से कोई एक, एंड A मॉड्यूल। इस तरीके से आप A या D कर सकते हैं या B या C कर सकते हैं एंड देन चूज वन थिंग। ठीक है, A एंड D आर थियोरी बेस्ड, तो B या C में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। एंड B एंड C अगर आप कर रहे हैं तो A या D में से कोई एक चूज कर सकते हैं। इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्टाफिंग, ये सब यहाँ पर है इन मॉड्यूल A। मॉड्यूल B में इंपॉर्टेंट 8, 9, 11, 12 डिसीजन मेकिंग, ये सब हो गया। अब मॉड्यूल C में 13, 14, 17, 18 आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सिमिलरली मॉड्यूल D में 19, 21, 23, 25 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम BRBL की बात करें तो इसमें एज आई टोल्ड यू C&D मॉड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट एंड इसमें काफ़ी जो लैंग्वेज है लीगल लैंग्वेज है, तो अपना खुद का वो लीगल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अपने खुद के वर्ड्स में अगर आपने क्रिएट करके बना ली नोट्स तो दैट वुड बी हेल्पफुल। यूट्यूब वीडियोस आपको RBI के सर्कुलर्स वैसे ही हेल्प करेंगे। अब मॉड्यूल A अगर हम देखें तो 2, 4, 7 दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड मॉड्यूल B में 9, 12 एंड 13 आर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। बट अब मॉड्यूल C से देखिए 17A to H, यानी कि 17A एक चैप्टर है, 17B एक चैप्टर से पार्ट चैप्टर्स है इसमें। ऐसे 18 में 19, 24 दीज आर इम्पॉर्टेंट, दैट इज वाई दिस बिकम स्लाइटली लेंदी। C&D मॉड्यूल सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब 25, 26, 27, 28 में भी सारे पार्ट चैप्टर्स है बट इनसे क्वेश्चंस आते हैं। 29 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होगी CIB एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड, ये सब हमने डिटेल में देख लिया। एक थोड़ा समराइज अगर हम करें तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे सोर्सेस आपको कई बार मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड। तो ये गलती कई सारे बैंकर्स ने मुझे कहा भी है एंड आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि प्लीज़ ट्रस्ट अ सिंगल सोर्स। जब आपने सिंगल सोर्स पे ट्रस्ट किया तब जाके JIB एग्जाम क्लियर हुआ। आप भी जानते हैं ये चीज़ कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ ट्रस्ट अ सिंगल सोर्स। ठीक है, बी इट एडुटैप, बी इट समवेयर एल्स, इट इज़ अप टू यू, बट वॉट एवर यू फील इज़ गुड, सिंगल सोर्स ट्रस्ट करके उसके पीछे जो है पूरा लग जाइए एंड उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आई वुड से गाइडेंस लेना बेटर रहेगा, कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। प्लीज़ पैसे खर्च करने से हिचकिचाइए मत, गो फॉर इट। दिस इज़ माई पर्सनल, मतलब अगर मैं आपका जो है आपको एकदम जानता, सामने सामने बैठ के एज अ फ्रेंड बात करता, तो आई वुड से कि प्लीज़ गो फॉर द गाइडेंस। ठीक है, PYQs आर अ मस्ट, प्रीवियसली क्या क्वेश्चंस आए हैं थोड़ा आइडिया लेना मस्ट है। ये चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। कंसिस्टेंटली आपको प्रिपेयर करते रहना, ऐसा नहीं कि एक दिन किया एक दिन नहीं, ऐसा नहीं। प्लीज़ गो फॉर इट, डो नॉट इग्नोर एनी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को तो बिल्कुल नहीं, बाकी सब भी, क्योंकि टाइम है हमारे पास 6 मंथ्स, तो सारे अच्छे से करिए। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स तो और ही अच्छे से करिए, बाकी में से आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट इंपॉर्टेंट वाले तो पक्का आएंगे, तो उनको पहले रिविजन एंड प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, एट द एंड ऑल्सो। सो रिविजन एंड प्रैक्टिस, दीज आर हैवी वर्ड्स। ये करने के लिए आपको पहले से अच्छा बेस बनाना पड़ेगा। तो बेस बनेगा बाय प्रिपेयरिंग प्रॉपरली, ट्रस्टिंग अ सिंगल सोर्स, PYQ बेस्ड इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स अच्छे से प्रिपेयर करके देन आप रिविजन उनका कर सकते हैं। एट द एंड जो है मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। नो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड जस्ट चार्ट आउट की 6 मंथ्स जो हमने बात की है, तो कैसे ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब हमने देख लिया। बट 6 मंथ्स की जो बात अभी मई चल रहा है, मई का आधा 10 दिन तो बचे हुए हैं। देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, बिकॉज आपका एग्ज़ाम दिसंबर में, तो नवंबर तक हमारे पास टाइम है। यू कैन जस्ट प्लान आउट कि पहले तो आप सबसे सिंपल कंपोनेंट जो भी आपको लग रहा है वो उठाइए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। यू हैव टू डू 2 थिंग्स इन जून, सिंपल कंपोनेंट, लेट्स से BRBL, एंड डिसाइड फर्मली ऑन व्हाट, बताइए, इलेक्टिव। ठीक है, इलेक्टिव आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या लेना है। अब इलेक्टिव की बात करें तो 5 इलेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें ये चीज़ है कि रूरल बैंकिंग इज़ वन। जो लोग रूरल एरियाज़ में हैं, आई वुड से रूरल बैंकिंग आपके लिए अच्छा है। इलेक्टिव आपको थोड़ा ध्यान से चूज़ करना है बिकॉज आपका करियर ग्रोथ भी उस
चीज़ पर जो है थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज आपको उससे रिलेटेड मिलता है। ऑल्दो मे नॉट डिपेंड कम्प्लीटली, बट देखा तो जाता ही है कि भाई इसने इलेक्टिव ये वाला चूज़ किया है, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान से लेना पड़ेगा आपको। बट स्टिल रूरल बैंकिंग, अगर आप रूरल एरियाज में पोस्टेड है तो यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि रूरल बैंकिंग में ऑल्दो पहले ठीक था, बट अभी थोड़ा सा ये हो गया है कि बुक के बाहर भी थोड़े क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, वो प्रैक्टिकली आप अगर रूरल एरियाज में वर्क कर रहे हैं तो देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो रूरल बैंकिंग सोच समझ कर ले, जो सिटी एरियाज में है थोड़ा सा मत ही ले, दैट वुड बी माई एडवाइस। अगर फ्यूचर में जाना है रूरल में तो यू कैन गो, थोड़ा डीप आपको वर्क करना पड़ेगा, बट प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सारे बैंकर्स का भी ये व्यू है कि मोस्टली क्वेश्चंस बुक से आते हैं, डुएबल होते हैं, शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो यू कैन गो फॉर HRM। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो यू कैन गो फॉर द रिस्क मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट है, ये ले सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकल है, काफ़ी डीप है, इसका आपको सोर्सेज भी जो है ज़्यादा नहीं मिलता है कि कहाँ से प्रिपेयर करें। तो दीज आर द क्राइटेरिया, बुक से बाहर आज क्वेश्चंस पूछने के बहुत हाई चांसेस है, रिस्क सिचुएशंस डिफरेंट दे देते हैं एंड दे जस्ट आस्क यू व्हाट इज द रिस्क एंड हाउ टू हैंडल इट, व्हाट कैपिटल कैलकुलेशंस, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट। इसके साथ देयर इज अनदर वन दैट इज IT इन बैंकिंग। ठीक है, तो ये भी अगर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, NPCI इनिशिएटिव्स वगैरह इसमें इंटरेस्टेड एंड फ्यूचर में इस फील्ड में जाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द IT। इसमें भी अच्छे मार्क्स आते हैं, मैंने काफ़ी बैंकर्स को देखा 70s तक भी ले आते हैं 100 में, तो दैट इज़ अ वेरी गुड कॉम्पोनेंट। देन इफ़ समबडी इज़ लाइक फ्यूचर में मुझे सेंट्रल बैंक में वर्क करना है, तो सेंट्रल बैंकिंग एक अदर कॉम्पोनेंट है, ऑल्दो इसकी बहुत ज़्यादा गाइडेंस तो नहीं मिलती, बट यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, थोड़ा सा प्लान आउट कर सकते हैं आप। इसमें भी थोड़े क्वेश्चंस थोड़ा डीप ही होता है, RBI सर्कुलर्स, RBI के बारे में तो ऑब्वियसली RBI सर्कुलर्स एंड ऑल थोड़ा वेल वर्स्ड होने चाहिए, तो इस तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हैं। द सेफेस्ट वन इज HRM एंड IT। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ले सकते हैं, एंड ज़्यादा ही रिस्क लेना है या फिर आपको इस फील्ड में जाना है तो यू कैन गो फॉर रिस्क मैनेजमेंट। और रूरल बैंकिंग भी थोड़ा रिस्की ही है, सेंट्रल बैंकिंग भी थोड़ा सा रिस्की ही है। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट HRM एंड IT, इसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो फर्मली आप इस तरीके से एक डिड्यूस कर लीजिए आपके क्या क्राइटेरिया एंड उसके बेसिस पे चूज़ कर लीजिए, एंड द फाइनल थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज गो थ्रू द सिलेबस एंड सी वेदर यू आर गेटिंग द गाइडेंस ऑन दीज कंपोनेंट्स और नॉट, एंड देन चूज। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया आपके हैं, मैंने अपने हिसाब से बता दिया क्या है, एंड आगे ये रिसर्च आपको करनी है इन जून। एंड आई वुड से इजीएस्ट कंपोनेंट अगर जो भी लग रहा है आपको वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल द बैंकर्स। BRBL इज वन ऑफ द इजीएस्ट, लेंदी है बट ईजी है, बट एक ईजी कंपोनेंट होने पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। नेक्स्ट अटैक द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो कई लोगों को, मोस्ट पीपल को BFM मोस्ट डिफिकल्ट लगता है, तो जुलाई में हम BFM को अटैक करेंगे एंड पूरा महीना BFM एकदम धराशायी कर देंगे उसको। ठीक है, खत्म करेंगे उसको। इसमें न्यूमेरिकल्स, डीप क्वेश्चंस, प्रीवियसली क्या क्वेश्चंस आए वो सब भी देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट यू कैन गो फॉर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ठीक है, ABFM या ABM जो भी है, आई वुड सजेस्ट ABFM पकड़िए अगस्त में, एंड फाइनली गो फॉर ABM। ठीक है, अब इसके साथ में अगर आप ये सिर्फ एक एक कंपोनेंट करेंगे थोड़ा सा ढीला हमारा शेड्यूल रहेगा, बट इसके साथ में आई वुड से साथ के साथ पैरेलली डू वॉट एवर इलेक्टिव यू हैव चूजन। लेट्स से HRM चूज किया है तो HRM का एक मॉड्यूल करते जाइए, HRM A B, ठीक है, आई थिंक E तक है, CD, इस तरीके से आप एक एक मॉड्यूल करते जाइए, एंड अक्टूबर नवंबर यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, MCQs चैप्टर वाइज करने, एंड दूसरा फुल एंड मॉक टेस्ट भी देना है। तो ये करने के बाद ही बाय दिसंबर यू विल बी प्रिपेयर्ड वेल, एंड चारों एक साथ आप क्लियर, पांचों एक साथ आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ रफ प्लान फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो ये आप ट्राई आउट कर सकते हैं। नो अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग टर्म प्लान हमने बना लिया कि कौन से महीने में क्या पढ़ना है, तो इससे आपका वीकली प्लान बन जाएगा। लेट्स से आपने नेक्स्ट BRBL प्लान आउट किया है, तो BRBL के एक एक वीक में, मॉड्यूल एक में, B में एक में, C एक वीक में, D एक वीक में, ऐसे 4 वीक से तो 4 मॉड्यूल मैंने कंप्लीट किया। अब वीकली प्लान बन गया, डेली बेसिस पे मुझे कितने चैप्टर पढ़ने हो तो पता होगा, मॉड्यूल ए में कितने देखो और उसके हिसाब से डेली प्लान बनाओ। अब वीकडेज में एटलीस्ट 3 आवर्स एंड वीकेंड्स पे 6 to 8 आवर्स ज़रूर लगाइएगा। कैब है, इतना ईजी नहीं है, ऑल्दो नॉट रॉकेट साइंस बट नॉट लेस देन रॉकेट साइंस। ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं तो वो, एंड इवनिंग मॉर्निंग का कॉम्बिनेशन 2 शिफ्ट्स में पढ़ सकते हैं, या फिर मुझे सिर्फ मॉर्निंग पूरा पढ़ना है
इवनिंग में टाइम ही नहीं मिलता, तो मॉर्निंग उठ जाए जल्दी एंड पढ़िए। यार एन इवनिंग पर्सन, तो ऑफिस से आने के बाद आई विल, बैंक से आने के बाद आई विल स्टडी, तो इवनिंग में पढ़िए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड फ्री यूट्यूब लेक्चर्स एंड ऑल आर अवेलेबल, डेफिनेटली स्ट्रैटेजी वीडियोस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो आर प्रोवाइडिंग द पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ओवर हियर थ्रू द कैब मास्टर कोर्स। तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अराउंड 200 आवर्स में पूरा जो सिलेबस है, 4 जो कंपोनेंट्स आपके कंपलसरी है, एबीएम, एबीएफएम, बीआरबीएल, बीएफएम के, अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। कैब 75 या हायर अमाउंट ऑफ जो है आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है इस पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेसन्स आपको मिल तो रहे हैं, साथ के साथ एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज भी कराए जाते हैं। ठीक है, 10,000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, कैब जुलाई 2024 के। क्लियर, क्रिस्प एंड क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी, बट द कंटेंट इज वेरी मच रिलेवेंट विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मास्टर कोर्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, एमसीक्यूज, नोट्स ईच एंड एवरी कंपोनेंट के मिल रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस आर द शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, 15-20 मिनट के, एंड आराम से आप अपने कम्यूट या ब्रेक टाइम्स को भी यूटिलाइज करके छोटे छोटे वीडियोस कवर कर सकते हैं। पूरा चैप्टर का दिन में कंप्लीट हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो ब्रेक्स, वो शॉर्ट जो टाइम पीरियड, उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। ठीक है, चारों कंपोनेंट्स के अवेलेबल हैं। एंड इसके साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट ईच एंड एवरी कंपोनेंट के अच्छे से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो भी आप इस को भी अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, 10 लाइव क्लासेस मोस्टली ईच कंपोनेंट के होते हैं, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट फ्रॉम जुलाई 2024 से लेके, एंड रिसेंटली जो नवंबर दिसंबर 2024 के पेपर्स थे ना, तो उनको, उनमें से जो भी हम रिकॉल कर पाए, ऑल ऑफ दैट वी आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, एंड अगर आपको नहीं, चारों नहीं, मेरे 1-2 कंपोनेंट हो गए, बाकी का मुझे चाहिए, 2 कंपोनेंट्स के सिर्फ मुझे कोर्स चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्सेज भी हैं, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। डिटेल में हमने ये सारी चीज़ें कवर की कि 6 मंथ्स में आगे हमें करना क्या, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी द प्लान। सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। इफ इट डज, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हमारे कोर्सेज अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एनी अदर क्वेरी, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।